नमस्कार सभी किसान भाइयों को 15 अगस्त के ढेरों शुभकामनाएं। आज इस वीडियो पर मैं आपको 3 फसलों के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आप 20 अगस्त तक लगाते हैं तब यकीन मानिए आपको उनके बाज़ार प्रभाव सबसे बढ़िया मिलेंगे, साथ में उनका उत्पादन भी सबसे बढ़िया आता है और उन पर जो कॉमन रोग हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं हमें खासकर बरसात के समय पर, वो रोग भी नहीं आते हैं। क्योंकि वो रोग ऐसे हैं जो कि बेल वर्गीय फसलों पर यदि आते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं ज़्यादा बारिश के कारण। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो 3 फसलें हैं वो बेल वर्गीय फसलें हैं और बेल वर्गीय फसलों की खासियत है कि यदि आप उन्हें बरसात पर लगाते हैं, खासकर जून के महीने में, जुलाई के महीने में, तो उन पर डाउनो मिल्डी और पाउडर मिल्डी की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे डाउनो मिल्डी की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है जिन लोगों ने बेल वर्गीय फसलों को लगाया है। तो यदि आप इस समय पर लगाते हैं अगस्त के महीने में तो आपको ये समस्या नहीं आती। कारण ये है कि बारिश जो है अब कम हो जाएगी, खासकर उस समय पर जिस समय पर आपकी जो फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज पर होगी और फ्रूटिंग स्टेज पर होगी। एक खास बात आपने देखा होगा कि जब भी हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर और फ्रूटिंग स्टेज पर होती है उस समय पर यदि तापमान ठीक रहता है, मौसम ठीक रहता है तो आपकी फसल पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है और आपका जो उत्पादन है बहुत ही बढ़िया रहता है। तो आज इस वीडियो पर आपको मैं 3 फसलें बताने वाला हूं। वो जो फसलें हैं यदि आप 20 अगस्त तक लगाते हैं तो ये सारी समस्या आपकी फसल पर नहीं आती हैं और आती भी तो कंट्रोल हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पहली फसल के बारे में। तो पहली फसल है दोस्तों आपकी गिलकी, नेनुआ जिसे बोलते हैं, तोरई भी बोलते हैं। यदि आप 20 अगस्त तक इसे लगाते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो चालू होता है लास्ट दिसंबर के महीने में और लास्ट दिसंबर महीने आती तक आपकी जो बारिश है वो लगभग समाप्त हो जाती है। आती भी है तो बहुत ही कम आती है और चली जाती है। तो यदि उस समय पर हार्वेस्टिंग आपकी आती है तो आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहती है, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। अगर हम वैरायटी की बात करें भैया तो वैरायटी इसमें अगर हम देखें तो वीनर की आलोक वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इस पर एक और देखें तो बापना सीड की आपकी सुप्रिया वैरायटी भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। ये दोनों वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि इनका जो साइज़ है बहुत ही बढ़िया आता है और तुरई जो है वो सीधी आती है, गिलकी जो है सीधी आती है। गिलकी की खास बात है यदि आपकी जो तुरई है, जो गिलकी है, अगर वो सीधी आती है और उसकी जो शाइनिंग बहुत बढ़िया रहती है, कलर उसका डार्क हरा रहता है, तो आप देखेंगे मार्केट पर उसकी डिमांड काफ़ी होती है। अब हम जानते हैं दूसरी फसल के बारे में जिसके बाजार प्रभाव सबसे बढ़िया रहते हैं। आप किसी भी सीजन पर उठा के देखेंगे तो आपको बाजार प्रभाव उसके 25 रुपये केजी से नीचे नहीं मिलते होलसेल पर। इन फसलों को जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने खीरा, करेला और आपका टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है और फूल गोभी, इन 7 फसलों के लिए हमने ई बुक लिखी है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है, चाहे वो रोग प्रबंधन हो, चाहे फिर वो कीट प्रबंधन हो, चाहे फिर वो खाद प्रबंधन हो। रोगों के लक्षण क्या है, उस पर हमें कौन कौन से ट्रीटमेंट करने होते हैं, कौन कौन सी दवाएँ हैं मार्केट पर किस नाम से मिलती है, उसकी मात्रा क्या है, ये भी हमने उस ई बुक पर लिखा हुआ है। यदि आपको वो लेना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी फसल है दोस्तों आपकी करेला। करेला आपने देखा होगा 12 मासी आप देखेंगे आपको 20 रुपये केजी से नीचे उसके रेट नहीं मिलते हैं। अधिकतर इसके जो दाम है वो ऊपर ही दिखते हैं। लेकिन होता इसमें यह है कि उत्पादन हमें ज़्यादा समय तक नहीं मिल पाता है। इस पर वायरस की समस्या आ जाती है, आपका डाउनी मिल्डी की समस्या आ जाती है, खासकर बरसात में लगे हुए करेले के। ये 2 समस्याएं खासकर है और तीसरी है आपका कौन सा, फल मक्खी की समस्या और एक होती है पाउडर मिल्डी। ये 2 समस्याएँ हैं, इससे ज़्यादा समस्याएँ इस पर नहीं आती हैं। तो एक लिए आपको समय समय पर स्प्रे करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप ऐसे समय का चुनाव करते हैं करेला लगाने के लिए, जैसे कि आपका अभी 20 अगस्त तक, तो आप देखेंगे इस समय पर जो भी करेला लगाया जाता है उस पर रोग कम आते हैं, उत्पादन अच्छा आता है। रोग अगर हम देखें तो डाउनी मिल्डी की समस्या तब आती है हमें सबसे ज़्यादा जब बारिश ज़्यादा हो, आपका तापमान ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, उस समय पर अपनी डाउनी मिल्डी की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। और उसी समय पर वायरस भी ज़्यादा आता है जब उमस ज़्यादा हो, तापमान ज़्यादा हो। यदि आप 20 अगस्त तक लगाते हैं तो आपके करेले पर जो है ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। अब हम जानते हैं वैरायटी के बारे में। वैरायटी भी हम देखें तो करेले की काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं। उन पर अगर हम प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के करेला हमें मार्केट पर दिखता है। एक तो छोटा करेला होता है और एक होता है हमारा बड़ा करेला, लंबा करेला। छोटे करेले को देसी करेला या चूहिया करेला बोलते हैं लोग। अगर हम उसकी वैरायटी की बात करें तो सिंजेंटा कंपनी का लिटिल चैम्प है, दूसरा नैनम्स कंपनी का आपका 13-15 है। ये दोनों वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया है। मीडियम सेगमेंट में क्लाउस कंपनी का आपका आता है अनुष्का, ना छोटा और ना ही बड़ा, ये भी आप लगा सकते हैं। अगर हम लंबे करेले की बात करें तो उसमें अमन श्री के नाम से आता है नैनम्स कंपनी का, ये बहुत ही बढ़िया है।
इसके बाद अगर हम देखें तो ईस्ट वेस्ट की प्रगति के नाम से एक वैरायटी आती है, वो भी वैरायटी जो है बहुत ही बढ़िया है और यह पाउडर मिलने के लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि इस पर जो है पाउडर मिलने की समस्या कम आती है या नहीं आती है। तो इस तरीके से आप करेले की वैरायटी का कोई भी आप चयन करें, आपके एरिया में जो चलती है उसे आप लगाएं और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं तीसरी फसल के बारे में। तीसरी फसल बहुत ही खास है, इस पर उत्पादन तो सबसे ज़्यादा आता ही है, साथ में अगर बाज़ार प्रभाव उसके बढ़िया मिल जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वो है फसल दोस्तों खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन 200 कुंटल प्रति एकड़ लेना बहुत ही आसान है यदि आप ड्रिप मल्चिंग विधि से करते हैं तो। लेकिन इस पर भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि डाउन मिलने की समस्या सबसे बड़ी समस्या इसकी है और बरसात के समय पर खासकर ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है। यदि आप इस समय पर यानी कि 20 अगस्त तक लगाते हैं खीरे को तो आप देखेंगे आपकी फसल पर डाउन मिलने की समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये जो समय है यह बरसात का अंतिम समय कहलाता है। अंतिम समय से हमारा मतलब ये है कि आप 20 अगस्त को लगाते हैं तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो आपकी लास्ट दिसंबर पर स्टार्ट होती है। उस समय पर बारिश हमारी ख़त्म हो जाती है या फिर बहुत कम रह जाती है। फूलों के समय पर फ्लावरिंग की अवस्था पर अगर बारिश कम हो जाती है, मौसम बढ़िया रहता है तो आपकी फसल पर कोई समस्या नहीं आती, खासकर खीरे पर। खीरे पर क्या सभी फसलों पर ऐसा ही होता है। छोटी जब फसल होती है हमारी तो कुछ बारिश ज़्यादा हो जाती है, तापमान ऊंच नीचे हो जाती है तो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन यदि फ्रूटिंग अवस्था पर और आपकी फ्लावरिंग अवस्था पर यदि मौसम गड़बड़ होता है तो आपकी फसल पर काफ़ी सारी समस्याएं आती है और वो कंट्रोल नहीं हो पाती। इसलिए हमें ऐसे समय का चयन करना पड़ता है जहां पर आपकी फ्रूटिंग स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज जो है वो सेफ रहे, तो आप खीरे की फसल को लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं खीरे की वैरायटी के बारे में। खीरे की वैरायटी में हम देखें तो काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं मार्केट पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैरायटियाँ लगाई जाती हैं। उनमें अगर हम देखें तो क्रस बहुत ही बढ़िया वैरायटी है बीनर कंपनी की। उसमें अगर हम देखें तो नॉनस कंपनी की मारिया है, वो भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। दूसरा है एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की सायरा। ये तीन वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं। जीएताई कंपनी की रोहन और सोहन भी इस समय पर आप लगा सकते हैं। तो ये प्रमुख वैरायटी हैं, इनमें से कोई भी आप लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका उत्पादन बहुत ही बढ़िया रहता है और उसके आपके मार्केट पर भाव भी आपको अच्छे मिलते हैं। आज के वीडियो हमने आपको 3 फसलों के बारे में बताया जो कि बेल वर्गीय फसलें हैं। आप और कौन सी फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। तो यदि आपको ये जानना है कि हम फसल पर वायरस को कैसे रोक सकते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।